नमस्कार। त्रेता युग की ये कथा है। अश्वपाल नामक एक राजा था। उस राजा को, जैसा कि उसका नाम था, अश्व को पालने का बड़ा शौक था। उसके पास एक बड़ा ही प्यारा लल्लन नामक एक अरबी घोड़ा था। उसी राज्य में एक महर्षि करके योगी रहा करते थे। जैसा कि उनका नाम था, उनके पास बहुत सारी योगिक सिद्धियाँ थी। एक दिन उनको राज दरबार में आमंत्रित किया जाता है। महर्षि अपनी काफ़ी योगिक सिद्धियों को दिखाते हैं और राजा उसको राजयोगी के पद से सम्मानित करते हैं। अब ये होने के कारण अब उस योगी का राजा से मिलना जुलना बढ़ गया था। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो सभा में आते, राजा को हेल्प करते और इस तरह से चल रहा था। तभी एक दिन राजा उनको अपने घोड़ों के रखने की जो जगह थी, अश्वशाला, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर लल्लन घोड़े को महर्षि देखते हैं और उनके ऊपर वह मोहित हो जाते हैं। वो राजा से कहते हैं तुरंत कि मुझे ये घोड़ा दे दो। अब ये जो घोड़ा था वो राजा को अति प्रिय था, तो उन्होंने बात टाल दी, कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ये जो महर्षि थे वो कहने में तो योगिक सिद्धियाँ वाले थे, लेकिन मन में थोड़ी लालसा थी, वासना थी। तो वो बार बार अब राजसभा में आने लगे और जब जब मिलते उस अरबी घोड़े की मांग करते। जब वो मांग करते तब अभी वो तैयार नहीं है, उसको थोड़ी ट्रेनिंग बाकी है, वैसा कह के राजा टाइम निकाल रहा था। लेकिन अब राजा को लगा कि ज़्यादा लंबा समय ये नहीं खींचा जा सकता, तो वो अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। उनका एक मंत्री उनको ये सुझाव देता है और वो सुझाव जाके वह महर्षि को कहते हैं। जब नेक्स्ट टाइम महर्षि पूछते हैं भरी सभा में कि राजा वो लल्लन घोड़ा कब मुझे मिलेगा, तब राजा कहते हैं कि ये लल्लन घोड़ा जो है वह उसकी लक्षणा कुछ इस तरह की है कि उसको किसी भी को भी नहीं दिया जा सकता, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस घोड़े के लायक हो। तो उन्होंने सोचा कि योगिक सिद्धि वाले हैं, थोड़ी बहुत योग साधना करेंगे तो मन में से वासना निकल जाएगी। तो राजा ने ये कहा कि आपको ज़मीन के अंदर एक गड्ढा किया जाएगा 10 फीट गहरा, और आपको 1 सप्ताह के लिए उस गड्ढे में रहना है, और यदि आपने रह लिया तो फिर ये घोड़ा आपका। योगी ने हंस के कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गड्ढा खोदा गया, महर्षि जी अंदर गए, फिर गड्ढे को पूर दिया गया। अब देववशात उसके दूसरे ही दिन नेबरिंग कंट्री के राजा ने उस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी। अश्वपाल किसी न किसी तरीके से बच गया और अपने कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल में बस गया। इस बात को कि वह महर्षि जमीन के अंदर है सब भूल ही गए। जाते जाते 1-2 साल नहीं, 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद राजा ने जब राज्य को वापस हासिल किया, अश्वपाल ने बड़ी मेहनत के बाद, और जब वो अपने पुराने पेपर्स को देख रहा था, उसको अचानक याद आया कि ये जब चढ़ाई हुई उसके एक दिन पूर्व महर्षि को अपने नीचे गड्ढे में डाला था। तो उस जगह पर जाकर वापस महर्षि को उठाया जाता है योग निद्रा में से, और उस योग निद्रा में से उठने के बाद राजा को देखकर महर्षि जी सबसे पहले यही पूछते हैं मेरा घोड़ा कहाँ पर है। हमारी भीतरी अशांति का कारण हमारी वासना है, हमारी स्ट्रॉन्ग वासना। आर स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक ही हमें जीवन में अशांत करते हैं, और जो हमारी स्ट्रॉन्ग विश होती है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग वासना होती है, उसी के कारण हमारे अंदर अशांति बनी रहती है। बाहर कितना ही हम प्रवचन सुन लें, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें सुन लें, इतना ही नहीं, महर्षि के पास तो बड़ी योगिक सिद्धियाँ भी थी, कितने ही योगिक सिद्धियाँ वो क्यों ना प्राप्त कर ले, जब तक
हमारा मन न बदले, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, तब तक भीतरी अशांति बनी रहेगी। आने वाले समय में हम हमारे मन को रूपांतरित कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।